हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो मैंने यहाँ बच्चे का एक कार्डिगन बनाया है, उसके ऊपर ये डाला है। और ये डिज़ाइन जो है मैंने ये गले की तरफ से स्वेटर बनाया है। इसमें मैंने यहाँ जहाँ से आर्म होल आर्म यहाँ से निकल जाती है ना, बाजू जो अलग हो जाती हैं, वहाँ से मैंने ये डिज़ाइन जो है स्टार्ट किया है नीचे की तरफ को। और आप चाहें तो ये डिज़ाइन जो है नीचे की साइड से भी, इस साइड से भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। लेकिन अगर आप ऊपर से स्वेटर बना रहे हैं, गले की तरफ से नीचे को बना रहे हैं, तो उसमें भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डिज़ाइन को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से फंदे इसमें डाले हैं। ये डिज़ाइन जो है हमारा 10 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन जो चलता है, 10 फंदों के उससे मल्टीपल से ये डिज़ाइन जो है, गुणा से ये डिज़ाइन चलता है। तो आप 10 के हिसाब से अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। और इसको लेडीज़ कार्डिगन पे भी डाल सकते हैं और जेंट्स स्वेटर पे भी, और बच्चों के स्वेटर पे तो ये बहुत ही अच्छे से खिल के आता है। तो आप भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ फंदे, यहाँ पे एस स्टिच में आप जितने भी रखना चाहते हैं उसके लिए रख लीजिए, लेकिन 10 फंदों के मल्टीपल से 10 फंदे इस डिज़ाइन के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 फंदे स्टार्टिंग में उल्टे बुन रही हूँ। ये हो गए हमारे 4 फंदे यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये इस तरह से 2 फंदे धागा जो है पीछे करना है, और 2 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुनने हैं। ये 2 फंदे हमारे, अब हमारा डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट हो गया। 2 फंदे उल्टे, उसके बाद धागा अपनी तरफ को, और ये जो पहला फंदा है इसको हमने थोड़ा सा ऐसे घुमा के लेना है। ऐसे हमने इसमें घुमा के ले लिया। उसके बाद ये 2 फंदे जो हैं इनको ऐसे बैक लूप से एक साथ, और जाली भी साथ में डालनी है, बैक लूप से एक साथ हमने इनको ऐसे बुनना है सीधा। ये देखिए, यहाँ पर जो फंदा कम हुआ वो यहाँ पे बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे आगे 6 फंदे हमने, 4 फंदे यहाँ पे हमने उल्टे बुनने, सीधे बुनने हैं, सॉरी। 1 2 3, ये 4, यहाँ पर 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए बीच में। उसके बाद अगले जो 2 फंदे हैं इनको भी हमने ऐसे करके बुनना है, दोनों को एक साथ। ये देखिए इस तरीके से। इसकी जो चेन है ना वो भी अंदर की तरफ को आनी चाहिए, और इधर से जो चेन है वो भी अंदर की तरफ को जानी चाहिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे, अगले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, लेकिन एक फंदे के साथ यहाँ पर हम जाली डालेंगे इस तरीके से। जो फंदा यहाँ पे घट गया वो यहाँ पे बढ़ गया हमारा। तो एक फंदा सीधा, उसके बाद एक फंदा और सीधा। ये देखिए 2 फंदे यहाँ पे जाली के बाद हमारे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर यही वाला रिपीट पैटर्न हमने आगे करना है। जितना हमने यहाँ पर बनाया वही आगे रिपीट करेंगे। तो इसको हमने ऐसे घुमा दिया इस फंदे को, और उसके बाद ऐसे दोनों को एक साथ लेके बैक लूप से इस तरीके से बुनना है, साथ में जाली भी डालनी है। उसके बाद 4 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुनने हैं। 2 हो गए, 3 और ये 4। इस तरीके से 4 फंदे हो गए। उसके बाद ये जो अगले 2 फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर इस तरह से बुनना है, दोनों को एक साथ। यहाँ पर हम फंदा घुमा के लेते हैं और वहाँ पर हम पीछे से आगे को लेते हैं। तो ये ऐसे धागा अब अपनी तरफ, उसके बाद 2 फंदे सीधे, पहले फंदे के साथ जाली डलनी है, दूसरा फंदा हमने सिंपल बुनना है। तो ये ऐसे हो गया, 2 फंदे सीधे हो गए, फिर धागा अपनी तरफ। उसके बाद इस फंदे को इस तरीके से घुमाइए और दोनों फंदों को एक साथ ऐसे बुन लीजिए। ये देखिए, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद आगे हमने यहाँ पर 2 फंदे एक साथ सीधे बुनने हैं, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे 2 फंदे सीधे, और लास्ट में एस स्टिच है वो आप चाहे जितने भी रख सकते हैं, जैसे आपका मन हो उस तरीके से। तो ये हमारी होगी पहली सिलाई डिज़ाइन की। उसके बाद उल्टी साइड पे आएंगे फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे ना सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही है। इस तरीके से हमने धागा अपनी तरफ को रखते हुए सारे हमने पर्ल स्टिच ही यहाँ पर बुनने हैं।
तो ये सिलाई मैं ऐसे ख़त्म करूँगी। जितनी भी उल्टी सिलाइयाँ इस डिज़ाइन में आएंगी ना, सब की सब उल्टी साइड से उल्टी ही बुनी जाएंगी। उनमें कुछ हमने नहीं करना, कोई सीधा कोई उल्टा, ऐसा कुछ नहीं करना, बस ऐसे उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो फ्रेंड्स, ये उल्टी साइड से उल्टी सिलाई हमारी ख़त्म हो गई। अब हम फिर से आगे सीधी सिलाई पे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने ये जो पहले 4 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने थे, ये मैंने एज स्टिच रखे हैं यहाँ पर। ये इनको हमने 4 को ऐसे ही बुन लेना है। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, अगले 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे। ये 2 फंदे सीधे हो गए हमारे। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे। अब ये जो जाली है ना, सॉरी, यहाँ पे जो ये जाली है, इसको भी हमने इसके साथ ही बुनना है। अभी जाली नहीं डालनी, धागा पीछे रखना है। और जो पिछली बार जाली डली थी यहाँ पर, उसको भी हमने इन सीधे फंदों के साथ मिला लेना है। इस बार हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए सीधे। पहले 2 हमने रखे हुए थे, एक हमारा और बढ़ गया। अब धागा हम अपनी तरफ करेंगे और ये जो फंदा है इसको आगे ऐसे उल्टा देंगे और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ यहाँ पर बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये चेन जैसी बनना शुरू हो गई। अब अगले 2 फंदे बीच में सीधे, 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब आगे देखिए, ये जो अगले वाले 2 फंदे दिख रहे हैं ना, इनको हमने एक साथ बुनना है ऐसे करके। ये देखिए, ये इस तरीके से। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे, जो जाली वाला फंदा है उसके साथ यहाँ पर हम जाली डालेंगे। ये देखिए, और अगले 2 फंदे सीधे, फिर जो जाली वाला फंदा है उसको भी हमने सीधा बुन लेना है यहाँ पर। ये देखिए, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और अगली जो चेन चल रही है उसको ऐसे घुमाएंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे यहाँ पर जाली डालते हुए। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद अगले जो 2 फंदे हैं इनको हमने इस तरीके से बुनना है, सीधे ही बुनना है इस तरह से, देखिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ, जो जाली वाला फंदा है अगला, उसके साथ हम यहाँ पर जाली डालेंगे इस तरीके से और आगे के 2 फंदे सीधे, जो जाली वाला फंदा है आगे उसके साथ भी हमने यहाँ पर जाली ही डालनी है। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बुना अब हम वैसे ही आगे बुनते जाएंगे और आगे फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदे को ऐसे उल्टा दिया, इसको बैक लूप से इस तरीके से जाली डालते हुए हमने यहाँ पर बुन लेना है। और उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, और अब ये जो 2 फंदे हैं आगे सीधे फंदों के बाद, इनको हमने ऐसे बुनना है। बेसिकली क्या है कि हमारी एक डब्बी क्लोज़ होती है और एक डब्बी में फंदे हमारे बढ़ जाते हैं, तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा हमारा। अब हमने धागा अपनी तरफ करना है, जो जाली है उसको हमने यहाँ पर इस तरह से बढ़ाना है और ये लास्ट में हमारी आती है हाफ डब्बी। शुरू में भी एक यहाँ पर एक हाफ डब्बी बनती है और लास्ट में भी एक हाफ डब्बी बनेगी। तो आप उस तरीके से ये डिज़ाइन जो सेट करें। और ये लास्ट में मेरी ए स्टिच और उल्टी सिलाई सारी उल्टी है फ्रेंड्स, तो उसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। 3 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं, चौथी सिलाई फिर हमारी उल्टी है। तो इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुनने के बाद फिर मैं आगे 5वीं सिलाई पे आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब हम आगे 5वीं सिलाई पे, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन हमारा दिखना शुरू हो गया यहाँ पे। तो 5वीं सिलाई सीधी साइड से है, ये मेरे ए स्टिच और ये मैंने उल्टे उल्टे 4 फंदे स्टार्टिंग में रखे हैं। ये देखिए, उसके बाद धागा पीछे करना है। अब हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 4 फंदे सीधे। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए यहाँ पे। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर इसको उल्टा लिया हमने पहले फंदे को और इन दोनों को एक साथ इस तरीके से बुन लिया। उसके बाद फिर अब यहाँ पे बीच में कोई फंदा नहीं है, तो इन दोनों को फिर से हमने, डब्बी हमारी यहाँ पे क्लोज़ हो गई, इन दोनों को भी एक साथ यहाँ पे बुन लेना है। अब यहाँ बच गए हमारे 2 फंदे। ये देखिए 2 फंदे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है, आगे जो जाली वाला फंदा है उसको हमने इस तरीके से सीधा बुनना है और अगले जितने फंदे जाली के हैं उनको हमने आगे सीधा सीधा ही बुनना है। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 2 4 6 फंदे आगे, इसके साथ जाली के साथ 7 हो जाएंगे। 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुनने हैं
ये देखिए ये हो गए हमारे 6 फंदे यहाँ पर। फिर हम जाली डालेंगे एक और, धागा अपनी तरफ किया, अब यहाँ पर इसको उल्टा लिया और यहाँ पे इसको ऐसे बैक लूप से सीधा बुन लिया। उसके बाद ये 2 फंदे हैं अगले, उनको भी हमने एक साथ ऐसे बुन लेना है। ये देखिए ये क्लोज हो गया यहाँ पे भी। फिर धागा आगे करेंगे और अगले फंदे के साथ हमने जाली डालनी है यहाँ पर। यहाँ पे जाली डाली है, उसके बाद अगले वही रिपीट पैटर्न है, ये 6 फंदे सीधे इस तरीके से अगली जाली तक हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। अब धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हमने ये इसको घुमा देना है फिर से, और इन दोनों फंदों को एक साथ हमने यहाँ पर बुनना है और इधर से भी दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया। तो ये देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर धागा आगे करेंगे और आगे यहाँ पर जो फंदे हमारे पास यहाँ 4 फंदे हो जाते हैं, इन चारों को हमने सीधा बुनना है लास्ट में। ये 4 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब ये लास्ट के मेरे 2 फंदे उल्टे हैं, तो 5वीं सिलाई हमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से नज़र आने लग गया है। तो अब 6वीं सिलाई हमारी जो छठी सिलाई है, 6th रो है, वो उल्टी है सारी फ्रेंड्स, इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर आगे मिलते हैं 7वीं सिलाई में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 सिलाइयाँ हमारी ख़त्म हो गई और देखिए ये इस तरीके से आ गया। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जैसे हमारा ये डिज़ाइन है ना, इस तरह से ये देखिए यहाँ पे हमने एक बनाया है, उसके बाद हमने यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर्ल की लाइनें डाली हैं, ये उल्टी उल्टी 3 लाइनें यहाँ पर बुनी हैं। तो ये 3 लाइनें हमने बुननी हैं। इसके बाद फिर हम डिज़ाइन को सेम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहली सिलाई से डाला है, सेम उसी तरह से। तो ये 3 लाइनें बुनने के बाद एक बार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हमने इनको बनाना है। तो ये तो हम बिल्कुल सीधा सीधा ही ऐसे उल्टा उल्टा ही सारी सिलाइयाँ दोनों तरफ से मैं उल्टा उल्टा ही बुन रही हूँ इस तरीके से। तो ये जितने फंदे हमारे 10-10 फंदे हैं ना, उसी तरह से ये फिर से हमारे यहाँ पर बन गए। तो ये सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही हैं इस तरीके से। तो ये सिलाइयाँ मैं इस तरह से कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताती हूँ एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ जो हैं यहाँ पर उल्टे उल्टे की बना ली। 3 मतलब कि 6 सिलाइयाँ पूरी हो गई। अगर 3 ये हैं तो डबल सिलाइयाँ हमारी जाती हैं, 3 लाइनें इधर को अगर आती हैं तो 6 सिलाइयाँ हमने और इस पर ऐड कर दी। अब फिर से हम इस डिज़ाइन को सेम इसी तरीके से स्टार्ट कर लेंगे ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने 4 फंदे, ये एक बार मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे 4 फंदे मेरे उल्टे थे पहले ही, ये पट्टी जैसे मैं बना रही हूँ। उसके बाद धागा पीछे करेंगे हम, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डलेगी, इस फंदे को हम ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ पर ऐसे करके इसको बैक लूप से बुन लेंगे। यहाँ पे हमने ये चेन बनानी है ना, तो बैक लूप से हमने इसको बुन लिया। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। उसके बाद फिर हम इन दोनों को एक साथ ऐसे बुनना है इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे यहाँ पे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ जाली डली है फ्रेंड्स, तो 1 फंदे सीधे फंदे के साथ, फिर धागा अपनी तरफ, ये हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। अब यही रिपीट पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया जो इधर से यहाँ तक था। ये दोनों को बैक लूप से बुनते हुए एक जाली डालनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब 4 फंदे सीधे, 2 3 ये 4 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। उसके बाद 2 फंदे एक साथ ऐसे बुनेंगे हम, 2 फंदे एक साथ हो गए। अब फिर हमारी जाली डलेगी, तो 2 फंदे यहाँ पे सीधे और साथ में यहाँ पर जाली इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर इस फंदे को ऐसे घुमा लिया हमने और ऐसे बैक लूप से एक साथ दोनों को बुन लिया जाली डालते हुए। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4
4 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए, फिर धागा अपनी तरफ और यहाँ पर सॉरी 4 फंदे सीधे, उसके बाद इन दोनों फंदों को एक साथ हमने यहाँ पे बुनना है, ये देखिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ, फिर यहाँ पर 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पर 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमारे लास्ट में आते हैं उल्टे फंदे। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कितने भी फंदे यहाँ पर पट्टी में रख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है स्टार्ट हो जाता है। और इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इस डिज़ाइन में ना थोड़े से फंदे कम रखें, क्योंकि इसमें स्वेटर जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा बनता है। ये जालियाँ डलती हैं ना, तो ये फैल जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो थोड़े से फंदे जितने आप नॉर्मली अपने किसी भी प्रोजेक्ट में रखते हैं उसमें, आप जैसे बच्चों का है तो थोड़े से कम रख लें, अपने कार्डिगन में बना रहे हैं तो भी थोड़े से फंदे 10 फंदे करीब कम रख लें, तो ये उतना ही बड़ा बन जाएगा जितने आपने 10 फंदे एक्स्ट्रा रखने के बाद बनेगा। तो इसी तरीके से हमारा देखिए डिज़ाइन इतना सुंदर बन जाता है और लगता बहुत अच्छा है डाला हुआ। देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डालें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब आप बनाइए और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।